नमस्कार, मैं सुजल दवे। जिस देश में इतिहास पढ़कर या पढ़ाकर प्रोफेसर शशिकांत दास जैसे आरबीआई के गवर्नर बने हो, उसी देश में इतिहास को ठीक से नहीं पढ़ाया गया है, तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। ये बात जब आप लोगों के सामने आए तो उसे हजम करने के लिए हाजमोला कैंडी मंगा लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस बात को हजम करने के लिए आपको हाजमोला कैंडी की जरूरत पड़ेगी और बाजार में आसानी से ये उपलब्ध है। ये बात राह चलते आदमी ने कही होती तो शायद मैं नहीं मानता। ये बात आईटी सेल के उस भटके हुए नौजवान ने कही होती जो दिन भर हिंदू मुस्लिम सिलेबस आपके व्हाट्सएप में मीम के रूप में भेज रहा है, तो भी मैं नहीं मानता। लेकिन ये बात कही है देश के गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने। दरअसल मामला ये है कि अमित शाह गुजरात के चुनाव को ध्यान में रखते हुए गुजरात के दौरे पर है। अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस देश में जो इतिहास पेश किया गया है उसको तोड़ मरोड़ कर आप लोगों के सामने रखा गया है। नया इतिहास लिखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये अमित शाह अपने मतदाताओं को कह रहे थे। अमित शाह के इसी भाषण के ऊपर आप लोगों को एक सतर्क मतदाता के होने के नाते अमित शाह को पूछना चाहिए, अपने प्यारे नेता को यह पूछना चाहिए कि आप किस इतिहास की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पढ़े हैं या नहीं पढ़े वो हम नहीं जानते, लेकिन हम जो पढ़े हैं 1857 में जब विप्लव हुआ था देश को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, तब सबसे पहले शहीद मंगल पांडे थे, ये हम पढ़े हैं। जब अंग्रेजों ने झांसी के अंदर कब्जा करने की मनसा रखी तब झांसी खूब लड़ी थी और हम कविता के रूप में खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हम पढ़े हैं। जब चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के सामने लड़ रहे थे तब केवल चंद्रशेखर थे, लेकिन उनके पास जब एक गोली बची तो अंग्रेजों की गुलामी से उन्होंने मौत को चुना और अपने आप को गोली मार दी, तब जाके वो चंद्रशेखर आजाद बने, हम पढ़े हैं। अकबर के सामने जब राणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पास धन की कमी थी, जंगलों राजस्थान के जंगलों में वो भटक रहे थे, तब उनकी भेंट भामाशाह से हो जाती है और किस तरह से भामाशाह ने अपने धन के भंडार खोल दिए थे, हम पढ़े हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तब पता चलेगा कि जब शिवाजी को हम लोगों ने पढ़ा तब शिवाजी ने कथन कहा था कि घट आया पर शेर गया। ये हमने इतिहास से ही पढ़ा है। मोहनदास करमचंद गांधी कैसे महात्मा बने ये हमने पढ़ा है। उन्होंने बैरिस्टर के कोट को कैसे अपने कंधे से उतार फेंका और कब खादी का चोला पड़ा, हमने उसी इतिहास से पढ़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो चाचा नेहरू कैसे बने ये हमने पढ़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम सरदार साहब के नाम से जानते हैं, उनका नाम लेने से पहले हमें अपने कान को छूना पड़ता है। वो सरदार साहब बैरिस्टर थे, उन्होंने भी गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर किस तरह से बैरिस्टर का कोट उतारकर गांधी का चोला पहन लिया था, खादी का चोला पहन लिया था और वल्लभ भाई कैसे सरदार बन गए, ये हमने पढ़ा है। गांधी कैसे बने, ये सारी बातें हम इतिहास में पढ़ते आए। तो आप कौन से इतिहास की बात करते? आप जो इतिहास बदलने की बात करते वो इतिहास कौन सा है? वो आरएसएस का इतिहास है। जब भारत पूरा एकजुट हो गया था और अंग्रेजों के सामने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ चुका था, तब आरएसएस उस आंदोलन से दरकिनार हो गया था। क्या आप इस इतिहास को बदलना चाहते हैं? जब गांधी की हत्या हुई है और गांधी की हत्या के रूप में जिस आरोपी को, जिस अपराधी को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, वो नाथूराम गोडसे आरएसएस का था। क्या आप इसी इतिहास को बदलना चाहते हैं? जब सावरकर अंग्रेजों की कैद में थे और उन्होंने कई माफीनामे लिखे थे, क्या आप इस इतिहास को बदलना चाहते हैं? जब भारत देश आजाद हो गया तो आरएसएस ने अपने मुख्यालय में आजाद भारत होने के बाद भी 52 सालों तक तिरंगा को नहीं लहराया था। क्या आप इस इतिहास को बदलना चाहते? एक सतर्क मतदाता होने से अपने आप को मत रोकिए। एक सतर्क मतदाता होने का एक प्रमाण पेश कीजिए। अपने प्यारे चहेते नेता से ये सवाल कीजिए। ये बहुत ही स्वस्थ सवाल है जिसके जवाब आपको जानने चाहिए कि अगर देश में इतिहास बदला जा रहा है तो क्यों बदला जा रहा है, कैसे बदला जा रहा है और किन किन चीजों को बदला जा रहा है। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, अमित शाह बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। भारत की राजनीति में उनकी जिम्मेदारी
उनको उनकी कक्षा के दूसरे नेताओं से अलग करती है। वो ऐसे ही यूं ही तो नहीं बोलते। अमित शाह अगर कुछ बोले तो इसके पीछे कुछ तात्पर्य जरूर होगा, लेकिन इस तरह की बयानबाजी बहुत आएगी। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूं कि इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास बदलेगा। इस बात को हजम करने के लिए हाजमोला कैंडी का बक्सा एक बार जरूर मंगा लीजिए, जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब इतिहास बदल ही रहा है, अभी अमित शाह ने यह नहीं बताया कि जो इतिहास आप लोग पढ़ चुके हैं उन्हें बदला जाएगा या आरएसएस ने भारत की भूमि पर रचा है उसको बदला जाएगा। लेकिन संयम रखिए, 2024 आएगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने यूं ही तो नहीं कहा था कि अमित शाह जिम्मेदार नेता है, वो यूं ही तो नहीं बोलते, इसके पीछे कुछ वजह तो होगी। 2024 का इंतजार कीजिए और हो सके तो कैंडी का बक्सा मंगा लीजिए। नमस्कार।